कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, जहां पर हाल ही में चुनाव होने तय हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईसी पोस्ट के लिए प्रोफेसर शमामा अहमद जी। शमामा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चुनाव का माहौल है, सब लोग यहाँ पर हैं। मेरा सबसे पहला तो एक चीज़ ये है कि इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जो कि आज सिर्फ 2-3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो ये है कि हम यहाँ शादी ब्याह में आते हैं, दूसरा ये कि हम यहाँ खाना खाने आते हैं। कल मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त आए हुए थे यूएस से, तो उनको मैंने बताया कि भाई मैं एक इलेक्शन में ऐसे मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर की हैसियत से यहाँ पे इलेक्शन में हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, वही जगह जहाँ हम खाना खाने जाते हैं। तो सिर्फ यही एक इमेज बन के रह गई है। हमारे मकासद कहाँ चले गए? जिस चीज़ के लिए इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो है वो आया था फॉर्मेशन में, वो कहाँ रह गए? मकसद हमारे सारे पीछे रह गए। तो मेरा इलेक्शन में आने का मेन मुद्दा यही था कि मैं ख़ुद जो हूँ, मैं टेक्निकल एजुकेशन से हूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने पीएचडी किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो मैंने सोशल वर्क काफ़ी किया है। मैंने ग्रास रूट लेवल पे जाके लड़कियों को, जो हमारी कम्युनिटी की पिछड़ी हुई मतलब जो कम्युनिटी है हमारी, जहाँ पर बहुत ऑर्थोडॉक्स, बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, वहाँ मैंने जाके गांव-गांव जाकर उनकी बच्चियाँ जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने सिर्फ मेरी फेस वैल्यू पे अपनी बच्चियों को बाहर भेजा कि मैं एज अ डायरेक्टर आई कैन टेक केयर ऑफ़ देम। तो उन्होंने उनको बाहर भेजा मेरे फेस वैल्यू पे। तो एक तो मेरा ये कंट्रीब्यूशन। दूसरा ये कि मैंने जो गवर्नमेंट के फंडेड प्रोग्राम्स हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट, मैंने उसमें बहुत काम किया है। मैंने तकरीबन 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो कि ड्रॉप आउट्स होते हैं, उनको एम्प्लॉयबल बनाया है। तो मेरा एजेंडा है वो मेरा एजेंडा ये है कि किस तरह से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एजेंडा है, कि किस तरह से हम लोग हिंदुस्तान को जो है विश्व गुरु के उसमें लेकर आए। तो वो हम कर सकते हैं कैसे? कि एजुकेशन से, वुमेन एम्पावरमेंट से और स्किल डेवलपमेंट से। और यही जो मुद्दे हैं, यही हमारे इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के MOA में है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो कि आज कहीं ना कहीं बिल्कुल वैनिश हो गए हैं, डिमिनिश हो गए हैं, किसी को याद नहीं रहे हैं। अब देखें कि जैसे कि बहुत पुराना इदारा है, बहुत पुराने यहाँ पे लोग, बहुत डिस्टिंग्विश्ड मेंबरान जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं लोग, साउथ अमेरिका, US, साउथ अमेरिका, कनाडा, अराउंड द ग्लोब लोग हैं वहाँ पर। तो हम उनको फ़ोन करते हैं सिर्फ 5 साल बाद कि भाई इलेक्शन है, मुझे याद रखिएगा, मुझे वोट दीजिएगा। क्यों नहीं हम उनकी मेंटरशिप लेते? क्यों नहीं हम उनके एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते? तो इन्हीं सब मुद्दों की वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरा अपना एक मिशन है। तो मेरा जो मिशन है वो आसिफ हबीब साहब के विज़न से मैच करता है, इसीलिए मैं आसिफ हबीब साहब की टीम में हूँ। आसिफ हबीब साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं, उनकी लीडरशिप में ही मैं हूँ। जैसे कि हम सब एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो कि हार्ड वर्किंग हो, अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ हबीब साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आसिफ हबीब साहब जो हैं, ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, अनलाइक अदर लीडर्स जहाँ पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू जाना पड़ता है। तो आसिफ हबीब साहब के साथ वो मसला नहीं है। दूसरा ये है कि ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेल नोन पेट्रियाटिक फैमिली, ठीक है। और आसिफ हबीब साहब जो हैं, ही हैज़ वेरी गुड नेटवर्क, ही हैज़ गॉट वेरी गुड कनेक्शंस, जो कि एक लीडर की क्वालिटीज़ होती है। ही स्पीक्स वेरी वेल। तो हम सब अपने लीडर के अंदर वो क्वालिटीज़ देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो विज़न है, वो मेरा जो विज़न और मेरा मिशन है, वो इनके साथ जुड़कर, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, आई थिंक मैं इसको अकम्प्लिश कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे जितने मेंबरान हैं उन सब की सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ वोट मी एंड सपोर्ट मी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे काबिल लोग हैं तो ज़रूर भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। कैमरामैन शुभ के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। शुक्रिया।